चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर रखने वाले रविंद्र जडेजा जो है वो फैमिली के चक्कर में फंस गए। मतलब फैमिली इश्यूज के चक्कर में रविंद्र जडेजा की जो इमेज है वो बुरी चल रही है। पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटे को मेरी याद नहीं आती। पिताजी कहते हैं कि क्या पता उनकी बीवी ने उनके ऊपर क्या काला जादू किया है। पिता कहते हैं कि जब मेरे बेटे को मैं इस तरह देखता हूँ तो मेरे दिल जो है वो जल के खाक हो जाता है। हाँ, उसी रविंद्र जडेजा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस रविंद्र जडेजा को हम लोग इंडिया में आप कह सकते हो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं और परफेक्ट ऑलराउंडर कहते हैं, क्योंकि वो उस तरह के क्रिकेटर है। लेकिन हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है वो फैमिली के मामले में परफेक्शनिस्ट नहीं है। और उनके पिता का ये आरोप आ रहा है कि उनकी जो वाइफ है रिवावा जडेजा, वो रविंद्र जडेजा के ऊपर काला जादू करती है, जिसके वजह से रविंद्र जडेजा जो है वो अपने पिता को भूल गए, अपने बहन को भूल गए और हम सबसे वो अलग रहे। देखिए, अब सबको पता है कि रविंद्र जडेजा जो है वो इंडियन क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मतलब परफेक्ट ऑलराउंडर के तौर पे रविंद्र जडेजा को जाना जाता है और उनके फैमिली की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा जो है वो मतलब फैमिली के मामले में मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं है। क्योंकि रविंद्र जडेजा के पिता का कहना है कि रविंद्र जडेजा जो है जब से क्रिकेटर बने हैं और उनकी शादी हुई है, जिनके बाद वो अकेले रहने लगे। और ये सुन के काफ़ी बुरा लगता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो अपने फैमिली से दूर रहता और अपने पिता को नहीं देखता, अपने बहन को नहीं देखता। ये काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये बुरी लगती है। अब देखिए, रविंद्र जडेजा जो है वो इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर बात जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि फैमिली इश्यूज़ जो है वो पब्लिकली आए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ये भी कहते हैं कि ये जो सारा चीज़ें हुआ है, जितने भी मामले हुए हैं, उनमें मेरी वाइफ जो है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि रविंद्र जडेजा की जो वाइफ है वो एमएलए है और एमएलए होने के चलते उनके वाइफ को खराब इमेज खराब करने के चक्कर में जो चीज़ें हैं वो लगाई जा रही है। तो इस सारे मामले को यहाँ पे कहा गया कि एक तरफा इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू का मैं कोई मतलब नहीं रखता। और वहीं पे उनके पिता का कहना है कि उनके बेटे जो हैं उनको उनसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो रविंद्र जडेजा के परिवार में 50 और लोग हैं जिनसे रविंद्र जडेजा बात नहीं करते हैं। जब से रविंद्र जडेजा की शादी हुई है उनके बाद वो अपनी वाइफ, अपने जो सासू माँ हैं उनका ज़्यादा सुनते हैं। तो ये जो खबर है ये काफ़ी मतलब दिल दुखाने वाला खबर है। और एक क्रिकेटर हो के मतलब इस तरह की खबर आती है, जो मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ता है। और ये मामला अगर मैं कहूँ तो पब्लिकली नहीं होना चाहिए था। रविंद्र जडेजा के जो फादर है वो इमोशंस में आके कह दिए। और ये चीज़ें कब उठी, जब एक 14 जनवरी को एक वीडियो आई थी जहाँ पे ये पता चला था कि रविंद्र जडेजा जो है वो सेकंड टाइम फादर बनने वाले हैं, जिसको लेके उनके पिता के पास गया उनसे राय मांगने के लिए, उनसे विचार पूछने के लिए। लेकिन उनके पिता जो है वो यही कहते हैं कि रविंद्र जडेजा जो है वो हम सबसे दूर रह रहा है। मैं जामनगर में अकेला रहता हूँ, मैं अभी भी 2 BHK के फ्लैट में रहता हूँ, जबकि रविंद्र जडेजा जो है वो उसी शहर के अंदर महल में रहते हैं और वो हमसे बात नहीं करते। 5 साल हो गए मुझे अपने रविंद्र जडेजा से मिले हुए, ना वो मुझसे बात करता ना मैं उनसे बात करता हूँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सारे रिश्ते जो है वो खत्म हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी यहाँ पे कहा रविंद्र जडेजा के फादर ने कि जो उनके पोती है उनसे भी वो नहीं मिले हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। और ये काफ़ी मतलब बुरी चीज़ है कि वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों, रविंद्र जडेजा जो है किस मामले में फंसे ये तो हमें नहीं पता। क्या ये चीज़ें सही है गलत है? अगर उनके फादर कह रहे हैं तो भाई सही होगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब इंटरनेट पे आती है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और इस इंटरव्यू में जब उनके पिता ने खुद कहा तो ये और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरह की चीज़ें आ रही है। रविंद्र जडेजा के पिता ये भी कहते हैं कि उन्हें क्रिकेटर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो क्रिकेटर आज है तो उनके वजह से, अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो फिर वो उनके साथ ऐसा नहीं करते। तो अब पता नहीं इसके मामले में मैं क्या कहूँ, मैं अपना क्या ओपिनियन डालूँ, क्योंकि मुझे तो भाई इस मामले में कुछ समझ ही नहीं आता फैमिली इश्यूज़ के मामले में। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। क्या रविंद्र जडेजा ने सही किया, क्या रविंद्र जडेजा ने गलत किया, क्या उनके फादर का कहना जो है वो भी मायने रखते हैं? तो इस सब की चीज़ों में मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में लिखें। मतलब मेरा तो भाई दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि ये क्या चीज़ें हो रही है भाई फैमिली इशू में।